ये कहानी है गरीब रुमकी और उसके 3 बच्चे की। रुमकी का पति एक शराबी था और दिन भर वो शराब में डूबे रहते थे। कमाने का ख्याल उसका मन में आता ही नहीं था। और दूसरी तरफ रुमकी जो घर से बाहर होकर भी कमाने का ख्याल भी नहीं कर सकता था। लेकिन उसने अपने बच्चे को किसी के भरोसे पर छोड़ भी तो नहीं सकते थे। लेकिन क्या करे, बच्चे का पेट भी तो भरना है। फिर उसने अपने घर के सामने एक वड़ा पाव का दुकान खोल लिया। सुन बे, 8-10 वड़ा पाव पार्सल करके घर पे लेके आ। मेरे दोस्त लोग का भी आने वाला है। आज हम घर में बैठ के पियेंगे। कुछ तो शर्म करो, घर में 3-3 बच्चियां हैं और तुम शराब पियोगे उनके सामने। और सुन, तू और तेरा वो मुनस बेटी अभी मेरे घर से निकल। जरा ये बताओ, कौन सी जिम्मेदारी पूरी की है तुमने आज तक इनके पिता होने की? सारा दिन सिवाय शराब पीने के करते क्या हो तुम? मेरी बच्चियां भूखी प्यासी मेरी मदद करती हैं और तुम्हें तो हमारी मेहनत की भी कदर नहीं है। तुम भी अच्छे से सुन लो मेरी बात। तुम्हें जो करना है कर लो। मैं और मेरी बच्चियां इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि इस घर को हम अपनी मेहनत से चलाते हैं, तुम नहीं। अच्छा, तो ये बात है। रुक, अभी मजा चखता हो। आज अभी से तेरा ये दुकान बंद। नहीं बाबा, मत मारो माँ को, ऐसा मत करो, छोड़ दो उन्हें। चल हट। शामजा इस गधे को कि दोबारा मुझसे जुबान लड़ने की कोशिश भी ना करे। अरे आ गया दोस्त, चल यार बाहर ही चलकर पीते हैं। इन मनहूसों ने तो सारा मूड ही खराब कर दिया यार। अरे कहाँ जा रहे हो? छाया को कितनी चोट लगी है? मेरे साथ चलो, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। ले जाना है तो तू लेके जा। अभी ठीक है, ये दवाइयाँ लिख दी हैं मैंने, बाहर मेडिकल से खरीद लो। और हाँ, इसे 1 हफ्ते तक हर रोज पट्टी बदलवाने के लिए लाना होगा। मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ। 3 छोटी बच्चियां हैं मेरी, और मेरा पति सारा दिन शराब पी के पड़ा रहता है। मेरी बच्ची की इस हालत का जिम्मेदार भी वही है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि अपनी बच्ची के लिए ये दवाइयाँ कैसे खरीदूंगी। ये लो। मैडम जी, आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? इतना मत सोचो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है? अपनी बच्चियों को स्कूल भेजती हो कि नहीं? कहाँ से मैडम जी, पेट भर खिला भी नहीं पाती तो स्कूल कहाँ से भेजूंगी? मेरा पति कोई काम नहीं करता, उल्टा मेरी कमाई भी शराब पर उड़ा देता है। अच्छा, और तुम क्या काम करती हो वैसे? वड़ा पाव का ठेला लगाती हूँ। लेकिन आज तो वो भी उस करम जले ने सड़क पर पलट दिया। कल बेचने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। पता नहीं क्या होगा। तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकती हो। मुझे मेरे अस्पताल में सफाई के काम के लिए किसी की जरूरत है। क्या आप सच कह रही हैं मैडम जी? ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा तब होगा जब तुम अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजोगी। देखो, तुम्हारे जो हालात हैं वो तुम्हारी बेटियों को ना देखने पड़े, इसके लिए तुम्हें उन्हें पढ़ाना होगा। सिर्फ पढ़ लिख कर ही वो अपना भविष्य संवार सकती हैं। मैं इसमें भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यहाँ पास में एक सरकारी स्कूल है। एक बार छाया ठीक हो जाए, फिर मैं तुम्हारी तीनों बच्चियों का एडमिशन वहाँ करवा दूंगी। और स्कूल की फीस की चिंता तुम मत करना, वो सब मैं देख लूंगी। डॉक्टर कामिनी जैसे उसके लिए भगवान बनकर आई थी। अगले ही दिन से अस्पताल में साफ सफाई का काम करने लगी, जिसके लिए अब उसे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी थी। कि तीनों बच्चियां स्कूल भी जाने लगी। ये लड़कियां कहाँ जा रही हैं? कहाँ भेज रही है तू इन्हें? स्कूल जा रही हैं। अच्छा, इन्हें स्कूल भेजने के लिए तेरे पास पैसे हैं? और कल जब मैंने मांगे तो एक ढीला नहीं निकला तेरे पास से। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, समझे? देखो, वो तो डॉक्टर मैडम की मेहरबानी है जो मेरी बच्चियां पढ़ लिख पा रही हैं, वरना जैसे मेरे भाग फूटे तुम्हारे साथ बंध के, वैसे इनके भी फूटते। तुझे क्या लगता है पढ़ लिख के क्या कलेक्टर बन जाएंगी? है चुपचाप इन्हें घर में बैठा और घर के काम काज सिखा इन्हें। नहीं, मेरी जिंदगी तो नरक बन ही गई है। अपनी बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा, लगता है उस दिन की मार भूल गई है तू, है?
नहीं, मैं कुछ नहीं भूली। और अब से तुम एक बात मत भूलना, अगर मुझे या मेरी बच्चियों को हाथ भी लगाए ना तो सीधे पुलिस के पास जाऊंगी मैं। अब तक बहुत बर्दाश्त कर लिया है तुम्हें, अब और नहीं करूंगी। तो क्या कर रही है मेरे घर में? निकल यहाँ से बाहर। ठीक है मैडम जी, मैंने छोड़ दिया उसे। हर बार धमकी देता था कि घर से निकाल देगा, आज खुद ही छोड़ दिया, उसका घर भी और उसे भी। अब वो जाने और उसका काम जाने, मेरा और मेरी बच्चियों का उस आदमी से कोई रिश्ता नहीं है। अब तुम रहोगी कहाँ और तुम्हारी बच्चियाँ, उन्हें कैसे संभालोगी? अब तक भी तो अकेले ही सब कुछ संभाल रही थी मैडम जी। मैंने यहाँ अस्पताल के पास में ही एक कमरा किराए पर ले लिया है, मेरा आना जाना भी आसान होगा और बच्चियों की भी चिंता नहीं रहेगी। मैडम जी क्या हुआ, आंख में कुछ चला गया क्या? नहीं, आज इतने सालों बाद अपनी माँ को देख लिया। लेकिन मैडम जी, आप तो उन्हें इस तस्वीर में हर रोज देखती हैं, मैंने देखा है। हर रोज आप उनकी तस्वीर के सामने हाथ जोड़ती हैं, उसके बाद ही आपका दिन शुरू होता है। नहीं, तस्वीर में नहीं, आज तुमने देख लिया मैंने उन्हें। आज जो तुमने अपनी बच्चियों के लिए किया है, कई साल पहले ठीक वैसा ही मेरी माँ ने मेरे लिए किया था। मैं जानती हूँ ये फैसला तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ मैडम जी, मुश्किल तो था, लेकिन सच कहूँ तो आपसे ही हिम्मत मिली है मुझे। वैसे मैडम जी, आप तो इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, तो ये सब जो आप बता रही हैं वो कैसे, मतलब? तुम्हारी और मेरी माँ की कहानी बिल्कुल एक जैसी। आज मैं और मेरी दोनों छोटी बहनें जो कुछ भी हैं, मेरी माँ की वजह से ही हैं। ये देखो, ये मेरी छोटी बहन शालिनी है, आज ये कंप्यूटर इंजीनियर है, और ये सबसे छोटी बहन मालिनी, ये एक प्रोफेसर है। हम भी बहुत गरीब थे, हमारे पिता भी हमारे लिए सिर्फ मुश्किलें ही लेकर घर आते थे, लेकिन मेरी माँ ने अपनी मेहनत से हर मुश्किल को छोटा कर दिया और हमें आज इतना बड़ा बना दिया। मुझसे वादा कर, तुम भी कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाओगी, कभी अपनी बच्चियों का साथ नहीं छोड़ोगी, जैसे मेरी माँ ने हमारा नहीं छोड़ा। मैं भी आपसे वादा करती हूँ मैडम जी, मैं अपने बच्चों की हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज की कहानी? ये कहानी अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।